हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपका ये ट्रेडिंग वीक भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और अब नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा क्योंकि आप देख रहे हैं रहील नवाज के एनालिसिस। तो गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। गोल्ड की लास्ट वीक जो इवेंट्स थे उसके बारे में लोगों का ये ख्याल था कि सर न्यूज़ तो यूएसडी के हक में आई है, तो फिर गोल्ड क्यों ऊपर गया? गोल्ड को तो नीचे गिरना चाहिए था। ये ऐसा क्यों होता है जब यूएसडी के हक में नहीं आती न्यूज़ तो फिर जो है वो गोल्ड क्यों नहीं ऊपर जाता, गोल्ड क्यों नीचे गिर जाता है? ऐसा क्यों होता है? ये फंडामेंटल मैनिपुलेशन क्यों होती है? तो आज मैं कोशिश करूंगा कि हम स्ट्रीम में आपको इस चीज़ का भी मैं सिखा सकूं, जवाब दे सकूं कि ऐसा क्यों होता है और उसके नेक्स्ट डे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट पे। आपको नजर आ रहा है मेरे चार्ट पे कि मैंने गोल्ड को ओपन कर रखा है और डे वन लास्ट मैं यूट्यूब पे लाइव आया था लास्ट वीक में और तब मैंने कुछ मजीद लाइंस ड्रॉ की थी, मजीद सपोर्ट्स लाइन ड्रॉ की थी जो कि आपको मेरे चार्ट में वाजिया नजर आ रही हैं, जिसमें ये एक पूरे का पूरा एरिया मैंने ड्रॉ किया था। आई होप आपको नजर आ रहा होगा कि ये एरिया तो पहले नहीं था, तो ये एरिया कहां से आ गया। ये पूरे का पूरा मैंने एक एरिया ड्रॉ किया था और मैंने बताया था कि मार्केट जो हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करती है। तो यहां पे देखें गोल्ड कितना डिस्टर्ब रहा इस एरिया के अंदर। ये देखें बार बार आके गोल्ड इसमें फंसता रहा। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। तो ये एक एरिया ड्रॉ किया, ये एक नई लाइन ड्रॉ की, ये ड्रॉ की, ये ड्रॉ की। तो ये कुछ नई लाइंस ड्रॉ की थी, मैंने कहा आपको बता दूं फिर मैं आगे चलो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले वही आपको हमारी आदत को पता है कि हम सबसे पहले फंडामेंटल्स को देखते हैं कि इस वीक फंडामेंटल्स कौन कौन से रहेंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ता है जी फॉरेक्स फैक्ट्री पे। ओके जी, फॉरेक्स फैक्ट्री ये देख रहे हैं आप। जिस चीज से मुझे एलर्जी है वो आते ही स्टार्ट हो गया जी। बाय द वे लास्ट वीक आपको एक टारगेट दिया था, वो ये था कि मैंने कहा था G7 मीटिंग क्या है भाई, इसके बारे में गूगल करो। तो मुझे किसी का भी कमेंट नहीं मिला। वेरी बैड। जो होमवर्क दिया जाता है वो पूरा किया करें, आपको मजा आएगा। ये देखो होमवर्क जो दिया जाता है पूरा का पूरा सोच समझ के दिया जाता है। अगर आप देखें तो पूरा वीक मार्केट फंसी रही 1900 से लेके 1970 तक, यानी कि वो 30 के दरमियान 30 पॉइंट्स के दरमियान ट्रैवल करती रही। तो क्यों करती रही? अगर आपने G7 को रिसर्च किया होता फंडामेंटल को तो आपको लाजमी पता होता। यानी हो मैं इसको बताऊंगा नहीं अभी क्योंकि आपने सबक याद नहीं किया, तो ये बहुत बुरी बात है। ओके जी, 14 जून 2021 मंडे का दिन है जी। सबसे पहले ही वो चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती, बैंक हॉलीडे। चाइना का बैंक हॉलीडे है और AUD का बैंक हॉलीडे है। इसके अलावा कुछ वीक न्यूज़ हैं, यानी कि लो इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं। एक मीडियम इम्पैक्ट है और वो भी है पाउंड की न्यूज़। इसके बाद हमारे पास पाउंड की दूसरी न्यूज़ निकल के आती है मंथ बाय मंथ की, लेकिन ये भी एक लो इम्पैक्टेड न्यूज़ है। तो मंडे का सारा दिन तो छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी। अब ये छोटी छोटी कैंडल्स का कॉन्सेप्ट दिया था आपको, तो ये देखें 1 2 3 4 5, तो ये 5 कैंडल्स हमारी बनी थी लास्ट वीक। और मैंने क्या कहा था कि यार पहले 3 दिन छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी। नहीं यकीन तो लास्ट वीडियो निकाल के देख ले। तो ये देखें 1 2 एंड 3, 3 कैंडल्स छोटी छोटी हैं और उसके बाद चौथी कैंडल और 5वीं कैंडल माशाल्लाह से काफी बड़ी है। तो ये न्यूज़ होती हैं जनाब और ये इंपैक्ट भी करती हैं।
ओके जी, अब 15 जून 2021 को डिस्कस करते हैं। 15 जून 2021 में हमारे लिए क्या है? तो सबसे पहले आते ही कुछ लो इंपैक्टेड न्यूज है। एयूडी की न्यूज है लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है। ओके जी, पाउंड की हैवी न्यूज है, यूएसडी की हो कमाल न्यूज़ है, और वो भी 3। कोर रिटेल सेल मंथ बाय मंथ, पीपीआई मंथ बाय मंथ एंड कोर पीपीआई मंथ बाय मंथ। ये 3 बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं यूएसडी की। इसके अलावा लो इंपैक्ट और मीडियम इंपैक्ट न्यूज़ और भी हैं। तो ट्यूसडे को अच्छी खासी मूव हमें देखने को मिलेगी गोल्ड में इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी। बुध वाले दिन हमारे पास क्या निकल के आ रहा है जी? बुध वाले दिन कैड की न्यूज है। ये सारी न्यूज़ हैं लेकिन ये सारी की सारी लो इंपैक्टेड है। और ओहो, एफओएमसी कॉन्फ्रेंस रात को 11:30 बजे, मजा आने वाला जी। एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज। वाओ, बुध का दिन तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मूव होगी और जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। जुमेरात को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। एयूडी, एनजेड, चाइना, यूएसडी की मीडियम इंपैक्टेड न्यूज़ हैं 2, जिनमें एक लो इंपैक्ट नेचुरल गैस। तो ये 2 लो इंपैक्टेड न्यूज़ भी हैं। जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूं हमारे फ्राइडे को, और फ्राइडे वाले दिन भी लो इंपैक्टेड न्यूज़ हैं और यूएसडी की तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रही। सो ओवरऑल हमारे पास जो ट्रेडिंग का एक अच्छा डे है वो मुझे नजर आ रहा है बुध, मंगल और ऑलमोस्ट जुमेरात। ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे ट्रेडिंग के लिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे चार्ट पे आ जाते हैं। हमने स्टार्ट करना है मंथ से। मंथ में क्या हो रहा है जी? मंथ में क्या हो रहा है कि 2 कैंडल्स मुसलसल बुलिश और तीसरी बैरिश। और आज डेट क्या है जी? आज है 12 जून, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 13 जून या 14 जून का डे होगा वो। और डेट मीन के आधा मंथ गुजर चुका है और अभी तक मार्केट स्टिल क्या है? बैरिश है, और कैंडल क्या है? बैरिश है। अच्छा, यहां पे हमारा चैनल भी है जी, चैनल भी ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा जी, चैनल के अंदर क्या है जी? चैनल के अंदर ये जो लेवल है ना हमारा, ये लेवल, और ये लेवल हमें ये ले जी, ये 1800 ऑलमोस्ट 50 का लेवल है। 1850 मुझे समझ आ रहा है एक लेवल, ये ले जी, ये 1850 का लेवल है जो इस टाइम लगा चुकी है मार्केट। अगर मैं बात करूं अपने चैनल की, तो चैनल मेरा कहता है जी कि मार्केट 1828 तक भी लो लगा सकती है, लेकिन वहां पे हमारी ऑलरेडी लाइन थी और है। तो ये क्या है? ये मैंने इसलिए लाइन ड्रॉ की है कि ये जो मेरा ट्रेंड लाइन है, या जो आप मेरा चैनल ड्रॉ किया हुआ है मैंने, उसकी जो सपोर्ट लाइन है वो ये है, चैनल लाइन। और ये विक को हमने खींच के लाना है इधर, ठीक है। और ये जो लास्ट मंथ मैंने एक कैंडल ड्रॉ की थी, एक मंथली, वो आपने लाजमी देखनी है कि वो मैंने कितनी ड्रॉ की थी उसकी विक। तो ये विक मैं सोच रहा हूं कि अगर यहाँ पे आगे लग जाए तो हमारा कितना नुकसान होगा। तो ये इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। और अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट मुकाम पे आती है हमारी ये जो चैनल है उसके, तो ये तो कितना नीचे आएगी, तो ये देखना मकसूद था। तो इस वजह से मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो अभी 1855 का इसने लो लगाया हुआ है और ये 1830 तक का भी लो लगा सकती है अगर इसको हमारे चैनल की रेजिस्टेंस लाइन को टच करना है तो। अच्छा जी, हम ज्यादा मंथली पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे वीकली पे।
अच्छा जी, वीक पे मैं चाह रहा था, मैंने लास्ट वीक बोला भी था आपको कि ये जो कैंडल है इंशाल्लाह ये बुलिश बनेगी इस वीक, और अगर ये बुलिश बनती है तो कैंडल स्टिक का एक बड़ा जबरदस्त पैटर्न भी हमारा हिट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और ये एक बैरिश कैंडल क्लोज हुई है, विच इज नॉट गुड फॉर अस। हम ये नहीं चाहते थे, क्योंकि यहां पे देखें अभी भी ये कैंडल एक कैंडल स्टिक का पैटर्न ही बनी गई है और ये उसकी कंफर्मेशन ही हो गई है। और भाई साहब, अगर अगली भी कैंडल एक बेरिश कैंडल बनती है तो क्या होने वाला है, ये देखें जरा, वही 1900 1833 1830 1835 को ये टच कर सकती है जो हमारी लाइन है, अगर एक बेरिश कैंडल बनती है तो। और 3 कैंडल्स एक तरफ बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है, जो मैं आपको मंथली के चार्ट में दिखाना चाह रहा था कि ये एक बेरिश कैंडल बने और बेरिश कैंडल बनने के साथ साथ ही ये हमारे 1833 वाली जो हमारी चैनल की सपोर्ट लाइन है उसको टच कर ले। जब चैनल की सपोर्ट लाइन को टच कर देगी तो हमें लगेगा ये एक भरपूर बेरिश मंथ है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि वीकली में जनाब ये 3 कैंडल बेरिश बनाने के बाद चौथी बुलिश बना देगी और जो हमारी मंथली कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल में क्लोज हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटीज है। ओके जी, ये जो एरिया है इसमें मार्केट फंस भी सकती है, जिस तरह के मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। हिस्ट्री में काफी दफा मार्केट यहां पे इस एरिया में आके ब्रेक हुई है। सो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बुध वाले दिन क्या न्यूज़ थी जी? बुध वाले दिन हमारे पास निकल के आ रही थी एफओएमसी। तो ये जो एफओएमसीज है ये यूएसडी को इतना वीक या इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि 1833 वाला लेवल, 1830 से 35 वाला लेवल और 1950 वाला लेवल हिट कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन सकती हैं हमारी। सो आपको यहां पे देखें, आपको बुध वाले दिन वेट करना है जी। बुध वाले दिन आपको ट्रेड नहीं करनी रात को 11 बजे। अगर करोगे तो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी कैंडल्स भी बन सकती है। अभी मुझे याद है मेरा टॉपिक, वो फंडामेंटल हैपनिंग के टॉपिक पे मैं आऊंगा इंशाल्लाह। ओके जी, तो ये एक बहुत बड़ी विक्स वाली भी एक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैंडल बन सकती है। ये नहीं जी, ये एक बहुत बड़ी कैंडल भी बन सकती है। उसकी वजह यह है कि न्यूज़ बड़ी तगड़ी है बुध वाले दिन। ये नहीं जी, माइट बी पॉसिबल। अब आते हैं हम डे 1 पे। डे 1 में हमारे पास 5 कैंडल्स में से 3 कैंडल्स बेरिश्ड है और ये एरिया जो मार्केट ने बना लिया है, ये एक जोन टाइप बना लिया मार्केट ने, विच इज नॉट गुड। मार्केट ने अपना एक ले जी 1908 का हाई और 1871 का ये एक लो रेजिस्ट सपोर्ट आप कह सकते हैं। ये मार्केट ने पकड़ा हुआ है और मार्केट कुछ देश से इसी के दरमियान वर्क कर रही है। अगर हम वीकली पे देखें 1 2 3 ऑलमोस्ट पिछले 3 वीक से मार्केट इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर वर्क कर रही है। तो दैट मीन अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमने मार्केट को दोनों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से तो नहीं, दोनों तरफ से घेर लिया। अब या तो हमारी वो सपोर्ट ब्रेक करे
या रेजिस्टेंस ब्रेक करे, तो उसके बाद ही हम ऑर्डर ले पाएंगे। लेट्स सपोज अगर मार्केट यहां से हमारी सपोर्ट को ब्रेक करके यहां पे क्लोज हो जाती है, तो जनाब कंफर्मेशन दे जाती है, तो ये हमारे पास हमारा टारगेट प्रॉफिट है 1833 वाला, 35 वाला। लेकिन अगेन मैं तो सेलर बनने के हक में हूं ही नहीं, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि वेट करो। हमने इसको सेल नहीं करना, सिंपल। गोल्ड को सेलर ना बने आप गोल्ड के, क्योंकि गोल्ड किसी भी टाइम एक अच्छी बुलिश मूव कर सकता है, क्योंकि इसने हमारा एक पैटर्न लगाना है ट्रिपल टॉप का। तो ये पैटर्न भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। ये देखें जी, 1 2 एंड नो वी आर लुकिंग फॉर थर्ड टॉप, कि यार अब तीसरा टॉप भी लगाएं लें। तो ये तीसरे टॉप के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक और चीज है, यहां पे देखें एक बड़ी मजे की चीज बन रही है, राउंडिंग टॉप, और ये इसका ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी एक चार्ट पैटर्न है जो कि मैंने फ्री सिखाया हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, बड़े मजे की चीज एक और भी थी, ये कैंडल, ये जब हमने लो डिसाइड किया था, तो ये देखें मार्केट इसी लो को लगा के फौरन से ऊपर चली गई थी। अब अगेन मार्केट इसी लो को ऊपर आके अगेन जा रही है, अगेन जा रही है, अगेन जा रही है। तो 4-5 दफा मार्केट ने एक सेम लो को टेस्ट किया। क्या वजह है कि ये सेम लो टूट नहीं रहा मार्केट से, बताएं मुझे। दैट मीन देयर इज समथिंग। ये देखें भाईजान, 4-5 दफा मार्केट 1870, 1877, 1873, 75 को टच करके ऊपर गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है। आप इस लो से, यानी कि इसी सपोर्ट लाइन से अगेन बाय कर सकते हो, और अगर इसको ब्रेक कर दे तो अपना स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट से बाहर हो जाओ, ठीक है जी। तो ये हमारा एक विंडो है, ये जो कि 1860 के राउंड बोर्ड बनता है। तो आप अपना स्टॉप लॉस 1860 लगा दो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मार्केट अपने एक लो को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रही है, टूट नहीं पा रहा, तो देयर इज समथिंग, मार्केट इधर से ऊपर जाएगी। सो अगेन ये देखें, अब उसको एक चीज तो ब्रेक करनी है, या वो सपोर्ट ब्रेक करे या वो रेजिस्टेंस ब्रेक करे। हमारी तो मौजे ही मौजे हैं, हमारे लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि या वो मेरी सपोर्ट ब्रेक कर दे या रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे, मैं ट्रेड ले लूंगा, या मैं ट्रेड ले लूंगी। तो ये हमारे लिए बहुत डिसीजन आसान हो गया। अब वीकली में कैंडल बैरिश बने, बुलिश बने, ये दोनों तरफ से भाई मुझे क्लियर कर दो कि तुमने जाना किधर है, आ जाओ। अब मार्केट है जी मेरी सपोर्ट मुकाम पे, भाई इसको ब्रेक करके नीचे आ जाओ, तो मुझे पता चल जाएगा आपका नेक्स्ट टारगेट है 1833, 42, इवन 1820। अब मेरे ख्याल से वो भी लाइन हमने ड्रा की हुई है, ये 1826। तो मेरा टारगेट मुझे पता चल जाएगा, हिट हो जाएगा जी 1800 समथिंग। ये देखें मार्केट के लास्ट वीक का जो लो है वो कितना बड़ा है, चेक करें। और जो इस वीक का लो है वो कैंडल उसके हाफ भी नहीं है। तो डेट मीन कि ये वीक कोई इतनी हाई न्यूज़ आई नहीं। बोला था ना छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी लास्ट वीडियो में, इस तरह की न्यूज़ आई नहीं कि मार्केट हमारा लास्ट प्रीवियस हाई या लो ब्रेक करती, जो लास्ट वीक की कैंडल थी। सो इस वीक मुझे वेट करना है कि भाई सिंपल तू नीचे आ जा और इसको ब्रेक कर दो, और हम मुझे पता चल जाएगा तुमने 1833 तक जाना है, 35 तक, 20 तक, 30 तक, तो मैं उधर से जाके बाई की अपॉर्चुनिटी तलाश करूंगा, और ये बुध तक हो जाएगा। जो हमारी FOMC की न्यूज़ हैं, अगर मार्केट ने लो लगाना है तो वो लगा देगी। जैसे ही मार्केट लो लगाएगी वो विल बाय इंशाल्लाह, एंड हम यहां से बाय करें, हम यहां से बाय करें, हमने बाय की अपॉर्चुनिटी। मेरा कैंडलस्टिक, मेरा चार्ट पैटर्न
मेरी कोई भी स्ट्रेटजी है, कैंडलस्टिक है या इवन मेरे कोई इंडिकेटर है, तो सबको मैं कहूंगा कि मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ। सेल होता है तो होने दो, मैं देखूंगा उसको, सो नो प्रॉब्लम। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। हमें मार्केट का वेट करना है कि जी हमारी मार्केट एक हमारा जो लेवल है ना वो ब्रेक कर दे, ये सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का। अब मेरे पास एक और चांस भी है कि मैं यहां से लेके यहां तक तो प्रॉफिट अर्न कर ही सकता हूं, क्योंकि मार्केट का एक विंडो आ गया ना 1870 टू 1908, तो इसके दरमियान तो मार्केट ट्रैवल कर रही है, तो लो पे मुझे बाय करना है और हाई पे मुझे निकल जाना है। और जिन लोगों ने मेरे कहने पे 1680 पे बाय किया हुआ है, यानी कि जिन लोगों ने मेरे कहने पे इस पॉइंट से बाय किया हुआ है, वो तो उनको तो वेट ही करना है बस, क्योंकि मार्केट ने चलना है हमारे ट्रेंड लाइन के साथ साथ, हमारी चैनल के साथ साथ, और ये चैनल जनाब यहां पे गड़बड़ कर रहा है। अब अगली कैंडल भी अगर बुलिश बनती है और हमारी सपोर्ट टूटती है और मार्केट यहां पे क्लोज होती है, तो ही हम समझ जाएंगे कि मार्केट ने अब और नीचे जाना है। अदरवाइज ये हमारी जो चैनल है उसको फॉलो करते हुए ये वापस ऊपर जाएगी, जो कि है 1950। अच्छा, मजे की बात यह है कि लास्ट 2 वीक से मैं बोल रहा हूं 1950 पे जाओ, और लास्ट 2 वीक से वो अपने एरिया के अंदर फंसी हुई है, उस एरिया को ब्रेक ही नहीं कर रही। एरिया कौन सा है? 1908 और 1870 का। सो हमारे पास एक एरिया आ गया हुआ है। हमारे लिए काम अब बहुत आसान हो चुका है कि मार्केट हमारा कोई ना कोई एरिया ब्रेक करे, हम समझ जाएंगे मार्केट ने सेलर बनना ना बनना, इट्स टोटली अप टू यू। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट में किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। इशारा समझ रहे हो ना मेरा, मैं क्या कह रहा हूं? चलो H4 को भी देख लेते हैं यार, H4 को कभी देखा ही नहीं। ओके जी, H4 में भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैनल वही है, उसी के अंदर मार्केट मूव कर रही है। एंड वी आर लुकिंग कि हमारा जो चैनल का एक हाई पीक पॉइंट है, मार्केट वहां को भी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अपना सपोर्ट एरिया 2-3 दफा टेस्ट कर लिया, अब उसको ऊपर ही जाना है और जाना चाहिए भी। तो हमारे पास रिस्क है जी 1855, 1860, 1845 का, ये हमारा रिस्क है। और अगर इसको ब्रेक करती है तो हम अपना एसएल हिट करवा लेंगे बड़ी खुशी से, क्योंकि मार्केट ने उससे नीचे ही जाना है। लेकिन 1870 से 1860 का एसएल सिर्फ 10-15 या समझ लो थोड़े से पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कुछ नहीं कहता, नो प्रॉब्लम, आई एम वेरी हैप्पी टू हिट माई एसएल। लेकिन भाई मैं नहीं सेल में बैठ रहा, मेरा दिल नहीं मुतमिन, मैं तो बुलिश के हक में ही हूं। और अगर यूएसडी स्ट्रांग हुआ तो मुझे गोल्ड को बाय नहीं करना, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। बड़े ज्यादा लोगों ने कमेंट किया, देखो मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूं, आपके जो कमेंट्स होते हैं ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका जो लास्ट में मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन छेड़ा था, उसका आंसर कर देता हूं आपको। यूएसडी की न्यूज स्ट्रांग आई, यूएसडी डॉलर स्ट्रांग हुआ, फिर भाई गोल्ड किस खुशी में ऊपर जा रहा है, यूएसडी वीक हो गई, फिर तो गोल्ड को ऊपर चली, लेकिन गोल्ड क्यों नीचे आ रहा है भाई? तो माय डियर ब्रदर, फंडामेंटल एनालिसिस को अभी हमने बहुत इब्तिदा में है, हमने सीखना स्टार्ट ही किया। ये इसकी एडवांस मैनिपुलेशन है। 2 सिनेरियो होते हैं। नंबर 1, मार्केट पहले ही बुलिश मूव कर जाती है, यानी कि जितना उस न्यूज़ का पहले भी तो न्यूज़ आ जाती हैं, पहले भी तो लीक आउट हो जाती हैं। फोरकास्ट क्या है? यही तो है कि ये एक्सपेक्टेड है जी। सम टाइम ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो न्यूज़ पहले से ही बता दी जाती है, या पहले से ही मार्केट को पता होता है कि यार ये होने वाला है, तो वो ऑलरेडी न्यूज़ आने से पहले हो जाता है। जिस तरह के लास्ट वीक या उससे पिछले वीक हुआ था 2 दफ़ा, इस वीक भी हुआ है, यानी कि जो गुजर चुका है। तो भाई ये तो बड़ी नॉर्म, फिर अगले दिन उसके अगेंस्ट मूव कर जाती है मार्केट। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है?
दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट सम टाइम मैनिपुलेट कर देती है, मार्केट में उसके खिलाफ इतना ज़्यादा बर्डन आ जाता है, या उसको स्टॉप लॉस हंटिंग करनी होती है, या वो उसको ऑर्डर उठाने होते हैं। ये एडवांस आपको बताऊंगा, डिमांड एंड सप्लाई, जाना नहीं कहीं, मैं आपको ये सारा कुछ सिखाऊंगा। तो मार्केट अपने न्यूज़ के अगेंस्ट चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और अगले दिन उसकी रिजेक्शन आ जाती है। जब भी ऐसा हो कि यार गोल्ड को तो ऊपर जाना चाहिए था, ये गोल्ड नीचे क्यों आ रहा है, तो जनाब वो अगले दिन अपनी वो रिकवरी कर लेगा पूरी सूद समेत वापसी। ठीक है जी। तो माय डियर ब्रदर, स्टॉप लॉस किस मर्ज की दवा है? वाई वी आर यूजिंग स्टॉप लॉस, वाई वी रिकमेंड स्टॉप? हर मेंटोर ही चीख रहा है यार स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप। क्यों? इसीलिए तो कि भाई ये मार्केट है, और मार्केट में मैं इसका खत्ता नहीं छोड़ने वाला। मैं आपको बताऊंगा, अब मैं YouTube पे आ रहा हूं डेली लाइव, YouTube के अपने इसी चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। ये देखें, ये देखें भाई साहब, ये देखें भाई साहब, हमारा लाइव सेशन हुआ, ये 2 लाइव सेशन हो गए हमारे अभी तक 2 दिनों में। तो भाई मैं तो अब YouTube पे लाइव आ रहा हूँ, और YouTube पे ना सिर्फ लाइव आके आपको न्यूज़ के टाइम ट्रेड करवाऊंगा, और न्यूज़ के टाइम हम मिल के ट्रेड करेंगे, यू एंड मी, हम मिल के ट्रेड करेंगे गोल्ड पे, यूरो USD पे, पाउंड पे, ऑयल पे, एंड जिस करेंसी पे आप बोलेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन क्लिक कर दो, और YouTube को बता दो कि जब भी रहील नवाज लाइव आए हमें आपने अपडेट करना है भाई। मुझे आपने अलर्ट भेजना ही भेजना है, मुझे आपने बता देना है, और मैं उसी टाइम रहील नवाज को ज्वाइन कर लूंगा और अपने लाइव क्वेश्चन पूछ लूंगा। सो ये तो हम दे रहे हैं फ्री अपॉर्चुनिटी, आप इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको अवेल करते हो या नहीं। सो फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह पे लाइव आना है। अब चपा टप टपा टप टपा टप, आप भी वीडियो को लाइक ठोक दो, टपा टप कमेंट करो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने प्यारों के साथ। ठीक है जी, और अपनी दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।